क्या कोर्ट में आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है और बहुत दिनों से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है। ये 2024 में डिवोर्स केस को कैसे जल्दी खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके केस को भी फायदा पहुंचा सकती है, इसलिए इस जजमेंट को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाए। ज्यादातर डिवोर्स केस में क्या होता है, एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए होता है और एक पार्टी को डिवोर्स नहीं चाहिए होता है। इस कारण से डिवोर्स जो है वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचता है या फिर जजमेंट नहीं निकलता है, बहुत दिनों तक लंबा चलता रहता है। या फिर किसी पार्टी को अमाउंट ज्यादा चाहिए और कोई पार्टी अमाउंट ज्यादा नहीं देना चाहता है, वाइफ को ज्यादा अमाउंट क्लेम कर देती है और हस्बैंड जो है उतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं। इस कारण से भी ये जो डिवोर्स केसेस है ये बहुत लंबा समय तक चलता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये जो केस है ये है प्रकाश चंद्र जोशी वर्सेस कुंतल प्रकाश चंद्र जोशी के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके बीच में है। इस केस को हम लोग पहले इसका जो स्टोरी है ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ, कहां से इन लोगों का शादी कैसे हुआ, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो फाइनल जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन लोगों का जो शादी है वो होता है 2004 में। शादी होने के बाद ये हस्बैंड एंड वाइफ चले जाते हैं कनाडा में काम करने के लिए, वहां पे जॉब करते हैं कनाडा में। उसके बाद क्या होता है 2009 में ये जो हस्बैंड है इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद 2010 में इन लोगों का एक बच्चा का जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है 2009 में एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हस्बैंड है इनका कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम या फिर दूसरा कुछ हेल्थ इशू शुरू हो जाता है। उसके बाद ये लोग फिर इंडिया रिटर्न आ जाते हैं 2011 में। इंडिया रिटर्न आने के बाद ये लोग एक साथ 2-3 महीने तो रहते हैं। उसके बाद फिर ये जो वाइफ है ये अपने मायके में जाकर रहती है बच्चे को लेकर, और जो हस्बैंड है वो अपने घर में रहते हैं। उसके बाद ये 2011 में ये जो सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद ये लोग फिर से एक साथ नहीं आते हैं। ये जो हस्बैंड है ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं वाइफ को, फिर भी वो नहीं आती है। वाइफ जो है वो कनाडा जाना चाहती है, लेकिन हस्बैंड जो है अपने हेल्थ इशू के कारण वो इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में वाइफ जो है कनाडा चली जाती है और हस्बैंड जो है वो इंडिया में रह जाते हैं। इंडिया में रहने के बाद वो एक केस फाइल करते हैं सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, वाइफ को अपने पास बुलाने के लिए। वो केस फाइल करने के बाद वो जो केस है वो एक्स पार्टी चला जाता है, क्योंकि वाइफ जो है वो कोर्ट में अपियर नहीं होती है नोटिस मिलने के बाद भी। फिर हस्बैंड क्या करते हैं उस केस को विड्रॉ कर देते हैं। उसको विड्रॉ करने के बाद वो हस्बैंड क्या करते हैं, एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद क्रूएल्टी और डिजर्शन का ग्राउंड देकर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं। डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के बाद वो जो रेस्पोंडेंट है वाइफ जो है उनको नोटिस मिलने के बाद भी वाइफ जो है कोर्ट में अपियर नहीं होती है। इस कारण से ये जो केस है एक्स पार्टी चला जाता है। एक्स पार्टी जाने के बाद क्या होता है, कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है वो हस्बैंड के जो ग्राउंड्स है उनको देखने के बाद क्या करते हैं, ये जो ग्राउंड है ये सफिशिएंट नहीं है बोलकर, ये जो ग्राउंड है इनके साथ ये मैच नहीं हो रहा है बोलकर इस केस को डिसमिस कर देती है, पिटीशन को डिसमिस कर देती है, क्योंकि वहां पे क्रूएल्टी या फिर डिजर्शन इस तरीके का कुछ भी ग्राउंड इन लोगों का जो डिस्प्यूट है उसमें दिखाई नहीं देता है फैमिली कोर्ट को। उसके बाद ये जो हस्बैंड है ये चले जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना अपील लेकर, ये जो फैमिली कोर्ट का जजमेंट है उससे डिससेटिस्फाइड होकर। बॉम्बे हाई कोर्ट भी इनका जो पिटीशन है, इनका जो अपील है उसको अलाउ नहीं करती है, इनका जो केस है इसको डिसमिस कर देती है। तो ये हस्बैंड जो है ये फाइनली कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल करते हैं। इनका डिवोर्स का जो है जो अपील जो हाई कोर्ट ने जो डिसमिस किया है उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा हियरिंग करने के बाद, बहुत सारे केस लॉ का एग्जांपल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 142 का जो डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का उसका इस्तेमाल करते हुए जो ग्राउंड्स है उसके अलावा भी और एक ग्राउंड एस्टैब्लिश करती है सुप्रीम कोर्ट। वो ग्राउंड क्या है, इरेट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि जिस शादी का फिर से मिलने का कोई भी चांस नहीं, पूरी तरीके से अगर बिखर गया है तो फिर उस मैरिज को फिर से रीयूनाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये 2011 से सेपरेटली रह रहे हैं, इसलिए इन लोग का 13 साल हो गया सेपरेटली रहकर। इसलिए अगर जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड दिए गए हैं वो अगर फुलफिल नहीं भी होते हैं तो फिर ये जो मैरिज है इसको डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बोलकर सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को एक्सेप्ट करती है, अपील को अलाउ कर देती है और इन लोगों का जो मैरिज है इसको डिसॉल्व कर देती है। और ये जो ग्राउंड है इरेट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये जो ग्राउंड है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, यानी कि ये कोई एक अधिकार नहीं है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से भी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए।
तो ये ग्राउंड को देकर, ये ग्राउंड को अप्लाई कर आप लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको जो प्रॉपर जो हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड दिए गए हैं उनको यूज करके ही आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। उसके बाद अगर आपका पिटीशन को अलाउ नहीं किया जाता है, आपका ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है बोलकर अगर इस तरीके का होता है और आपका जो शादी है वो फिर से मिलने का अगर मुमकिन अगर कहीं पे भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहता है कि आपका जो शादी है उसको डिसॉल्व करे। तो ये एक उपाय है, अगर लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अगर आपका मैरिज जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस ग्राउंड के थ्रू, ये जो ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया गया है आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज करते हुए, इसको इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट जो है आपका डिवोर्स अलाउ कर सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है, ये आपके केस के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपका अगर लोअर कोर्ट में अगर डिवोर्स नहीं हो रहा है तो फिर आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट से अपना डिवोर्स जो है अलाउ करवा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके के जो वीडियोस हैं देखना पसंद करते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।